नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही सीरियस और दुर्भाग्यपूर्ण डिसऑर्डर के बारे में है, जो कि छोटे बच्चों के अंदर पाया जाता है। और खासकर पिछले कुछ 5 से 7 सालों से हम लोग जो अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये जो डिसऑर्डर है, इसके जो पेशेंट्स है उनकी तादाद को बहुत ही एस्टोनिशिंग नंबर में बढ़ते हुए देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक आप समझ चुके हैं थंबनेल को देख के और टाइटल को पढ़ के कि ये जो वीडियो है दैट इज अबाउट द ADHD। ADHD मतलब अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर या फिर अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और ये जो बीमारी है दैट इज द मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। न्यूरोलॉजिकल इसको नहीं कहना चाहिए, रादर देन न्यूरोलॉजिकल। ये जो है एक मेंटल प्रॉब्लम है जो कि इन बच्चों के अंदर पाई जा रही है। और सबसे आश्चर्यचकित होने वाली बात यह है कि ये जो सिम्टम्स हैं जो ADHD के, इसके बहुत ही ज्यादा माइल्ड, मतलब कहने का है कि उन बच्चों को जिस सिम्टम के बारे में बात कर रहा हूं कि ADHD के जो माइल्ड सिम्टम, माइल्ड मतलब हरकतें बच्चों की ADHD जैसी हैं बट वो इतनी सीवियर नहीं है कि वाकई में उनको ADHD का पेशेंट डिक्लेयर किया जाए। तो दोस्तों, ये जो माइल्ड सिम्टम्स हैं ADHD के, ये मेरे ख्याल में हर दूसरे या तीसरे बच्चे के अंदर इन दिनों पाए जा रहे हैं। तो जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि अटेंशन डिफिसिट, अटेंशन मतलब एकाग्रता, अटेंशन मतलब अटेंशन, और डिफिसिट मतलब गैर मौजूदगी। किसकी गैर मौजूदगी? अटेंशन का ना होना, अटेंशन का गायब होना, अटेंशन का ना होना या कम होना। और उसके साथ साथ व्हाट इज हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब जिस प्रपोर्शन में अटेंशन है ही नहीं बच्चे के अंदर कि ही इज नॉट अटेंटिव, वो कहीं पे कोई फोकस नहीं कर पाता है, वो कहीं पे अटेंशन नहीं पे कर पाता है। तो जितना ये अटेंशन खत्म है उसके साथ साथ उतनी ही हाइपर एक्टिविटी की मौजूदगी। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द अटेंशन डिफिसिट, मतलब जहां से अटेंशन गायब है बट दैट इज अ हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, की अटेंशन का गायब हो जाना और उसके साथ साथ अटेंशन खत्म और यहाँ पे हाइपर एक्टिविटी अपनी चरम पे। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द ADHD। अब इसके सिम्टम क्या होंगे? ये जो बच्चे हैं, ये मैं बता रहा हूं 10-20 हजार बच्चे के अंदर आप एक ADHD के बच्चे को बिल्कुल नंगी आंखों से आंख बंद करके पहचान सकते हो कि ये सबसे पहली चीज तो कूल एंड काम बैठना ही नहीं है ना। ये योग शिविर में इन बच्चों को ले जाएंगे ना, ये योग शिविर में आग मूतेंगे, मतलब ये इनको सिर्फ मस्ती मस्ती मस्ती। तो सिम्टम्स में ये एक जगह बैठ नहीं सकता, मतलब इसको आप बिठा दोगे ना तो ये 30-35 सेकंड वहां पर बैठ ले तो बहुत बड़ी बात। तो ही कैन नॉट स्टैंड स्टिल एट अ प्लेस, ऐसी जगह जहां पे सराउंडिंग बिल्कुल कूल एंड काम है, वहां पे भी ये एक जगह नहीं बैठेगा। ये नोटोरियस टेंडेंसी के होते हैं, इनको कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाइपर एक्टिविटी शब्द लगा है ना इसके साथ, कि यहाँ से कूदा वहां गया, वहां से कूदा वहां गया, थोड़ी देर इधर बैठा फिर इधर आ गया, इधर कुछ हरकतें कर रहा है, कहीं कुर्सी पलट दी, कहीं गद्दा पलट दिया, जो भी चीज आसपास है, ठीक है, उस चीज की तरफ ये जाने की कोशिश करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको पकड़ने की, उसको गिराने की। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द, ये हाइपर एक्टिव मोड में रहते हैं हमें। तो ये तो हाइपर एक्टिविटी। तो इनकी जो हाइपर एक्टिविटी है ना, वो आधे दिमाग का आदमी भी देख के पहचान लेगा दूर से कि यार ये इस मसाले में कोई गड़बड़, कोई दिक्कत है इसके साथ, इसको कुछ हो गया है ना। ये जिस तरह से ये हरकतें कर रहा है, यहाँ से उठा वहां गया, वहां से उठा वहां गया, ये उठा वो पटा है कुछ भी, तो ये दिस इज व्हाट इज नोन एज द हाइपर एक्टिविटी। तो ये ADHD का हाइपर एक्टिविटी का पार्ट हमने समझा कि दे आर हाइपर एक्टिव, दे कांट बी स्टैंड स्टिल एट द वन प्लेस फॉर द मोर लॉन्गर टाइम। तो ये हो गया हाइपर एक्टिविटी पार्ट। अब आते हैं हम अटेंशन डिफिसिट पार्ट पे। दोस्तों, इनको जब आप इंस्ट्रक्शन दोगे, क्योंकि अटेंशन इज गोल, अटेंशन इज गायब फ्रॉम देम, इनके अंदर अटेंशन नाम का, कंसंट्रेशन नाम का कोई भी फंडा इनके दिमाग में होता नहीं है। ये कहीं पे भी दे कांट कंसंट्रेट, मतलब जब ये मस्ती कर रहा होगा, जब ये इधर से उधर फुदक रहा होगा, ये उठा वो पकड़ा, ये कर वो कर, तो बेसिकली जब आप इसको कमांड दे रहे होगे तो ही वोंट बी एबल टू टेक दैट कमांड, वो उस कमांड को ले ही नहीं पाएगा वो बच्चा, है ना, उस कमांड को वो ले ही नहीं सकता, वो बिल्कुल नहीं लेगा, वो सुनता ही नहीं, क्योंकि वो कंसंट्रेशन ही
ही नहीं पे कर रहा, आप कुछ भी बोलो बेटा ये मत करो मर जाओगे, उसको कोई लेना देना नहीं, वो भले मर जाएगा पर वो करेगा वही, क्योंकि मर जाएगा वाला पॉइंट इसकी नरेशन में आएगा आगे, है ना, वो क्या है वो मैं बता। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई कि कंसंट्रेशन खत्म हो गया और दूसरा हाइपर एक्टिविटी हो गई। कंसंट्रेशन खत्म होने की वजह से अब एक चीज आप समझिए कि बच्चे के कंसंट्रेशन से ही उसका विकास होता है। आपके बच्चे को आपने चलना नहीं सिखाया, वो खुद सीख, ठीक है, आपके बच्चे को आपने लैंग्वेज नहीं सिखाई, आपने अपने बच्चे को बोलना नहीं सिखाया, वो खुद उसका कंसंट्रेशन, तो वो आप लोगों को बात करता हुआ देखता था, उसने पकड़ लिया, वो आपकी लैंग्वेज भी सीख गया, वो बोलना भी सीख गया। तो कहने का मतलब हम लोगों को लगता जरूर है कि बच्चों को हम बड़ा कर रहे हैं, पर बच्चों को उनका कंसंट्रेशन बड़ा करता है। उनका जो कंसंट्रेशन होता है, दुनिया को देखने का जो पर्सपेक्टिव होता है, वो देखते हैं, वो कंसंट्रेट करके देखते हैं, वो अटेंशन पे करते हैं, उस अटेंशन से वो रेफरेंसेस लेते हैं और उस रेफरेंसेस से ही इनकी लर्निंग प्रोसेस होती है। आपको गलतफहमी है कि बच्चों को पाल के आप बड़ा कर रहे हो, बड़ा आप नहीं कर रहे हो, वो उनके अंदर खुद के अंदर जीवन है, अंडरस्टैंडिंग है, अटेंशन है, कंसंट्रेशन, वो ही इनको बनाता है। तो अब जैसा कि हमारा ADHD का बच्चा है, उसके पास कंसंट्रेशन नाम की, अटेंशन नाम की तो चीज ही नहीं है, इसी वजह से ये लोग बोल नहीं पाते, मतलब ये हरकतें करते रहेंगे, इशारों से वो उसको जब भी कोई चीज लगेगी वो आपको बताएगा। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट सिम्टम है। पहला सिम्टम था कि हाइपर एक्टिविटी इन द टॉप मोस्ट लेवल, कि ऐसी आग मुताई कि भाई साहब आप इस बच्चे के साथ, अगर आपको शांति में रहने की आदत है, आप 5 मिनट इस बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतनी हाइपर एक्टिविटी, पहली चीज। दूसरी चीज, एब्सेंस और डिफिशियंसी ऑफ द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, मतलब ये कुछ सेकंड के लिए किसी एक चीज पे फोकस कर ही नहीं पाते, है ना। और ड्यू टू द लैक ऑफ कंसंट्रेशन ये लोगों के अंदर मेंटल डेवलपमेंट उतना नहीं होता, इनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, कुछ मेंटल फैसिलिटीज इनके पास नहीं आ पाती, ये अक्सर बोल नहीं पाते, क्योंकि इनकी आग मुताई से फुर्सत मिले, जब कंसंट्रेट कहीं पे करे और लोगों को बात करता हुआ सुने, तब तो इसके दिमाग के अंदर, इसके ब्रोकास एरिया में इसकी वोकैबुलरी बनेगी, इसके अंदर शब्द आएंगे, इसके अंदर सेंटेंसेस बनाने का हुनर आएगा। बट क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है तो ही वोंट बी एबल टू स्पीक। चौथा पॉइंट जो सिम्टम है कि इनको डेंजर नाम की चीज इनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये कमांड नहीं लेते, ये हाइपर एक्टिव मोड में रहते हैं, है ना, ये हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं, जानना क्यों चाहता है वो भी नहीं पता है। मतलब कहने का है कि ये कीज है, ये कीज इसके सामने पड़ी है, अब ये इस कीज को क्यों उठा रहा है ये तक इस आदमी को नहीं पता है, इस बच्चे को, कि मैं एग्जैक्टली उठा के करूंगा क्या, क्योंकि उसको तो यही नहीं पता कि ये कीज है। तो जो चौथा सिम्टम है कि इन लोगों को डेंजर का आभास नहीं होता, मतलब ये अपनी हाइपर एक्टिविटी के चलते अक्सर ये लोग ऐसे फसाद में पड़ते हैं कि इनकी जानें चली जाए। कहने का मतलब कि अगर बिना पैराफिट वॉल के छत के ऊपर आप किसी बच्चे को छोड़ दोगे ADHD के पेशेंट को, वो पक्का गिरेगा नीचे और मरेगा वहां। मतलब कहने का है कि ड्यू टू द ADHD का जो पेशेंट होता है उसके अंदर मेंटल फैकल्टीज भी डेवलप नहीं हुई, वो बोल नहीं पाता, वो चीजों को उतने से समझ नहीं पाता, दैट इज व्हाई ही इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द डेंजर। उसको ये चीज नहीं पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो जनरली उसको सब करना है, जो नहीं भी करना है वो उसको करना है, मतलब वो ऐसी चीजें जिससे जान का खतरा रहता है वो उसको करना है। कहने का मतलब कहीं पे नंगी तार है, ऐसा करंट जो दौड़ रहा है, तो उसको ये नहीं पता। अगर बच्चे में बुद्धि होती है वो कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज है, भले वो बोल नहीं पाएगा पर आप पास ले जाओगे तो नहीं नहीं ताता है, ताता है, इसको ताता क्या है यही नहीं पता, ये पकड़ लेगा जाके। तो डेंजर, अनेबल टू आइडेंटिफाई द डेंजर। और इसी के कारण ये जो बच्चे हैं, ये माँ बाप के लिए, इनके घर के, इनके परिजन, इनके दादा दादी, इनके अटेंडेंट्स और समाज, ये सब के लिए क्या बहुत ही ज्यादा परेशानी का सबब रहते हैं। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द ADHD। ये जेनेटिकली डिटरमाइंड भी होता है कई लोगों के अंदर, है ना। इसके होने का कारण एग्जैक्टली साइंस को नहीं पड़ा, पर कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस वगैरह ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण जो बच्चा होता है वो ADHD का पेशेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, स्पीच थेरेपी और यही सब चीजें, इनकी काउंसलिंग, स्पीच थेरेपी, कुछ ऐसी दिमाग को शांत करने वाली मेडिसिन, ट्रैंक्विलाइजर, सेडेटिव, बस इसलिए अपन ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे इस बारे में बात करके, कोई मतलब नहीं। अब हम आते हैं सीधे सीधे होम्योपैथी पे कि क्या होम्योपैथी में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है ADHD का, पहली बात। और दूसरी बात, ADHD को समझने के लिए होम्योपैथी में क्या कुछ बताया गया है, क्या ऐसा कोई माइजमेटिक एस्पेक्ट है इसके पीछे? बिल्कुल है जी, जो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी ADHD इज द सिम्टम ऑफ द साइकोटिक माइज्म। ये जो बीमारी है ये साइकोटिक माइज्म की है, और इसके जो बैकग्राउंड में जो है, जो मेन चीज है, दैट इज द साइकोटिक हेरिटेज।
अब सीधे सीधे आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे कि क्या कोई एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। बिल्कुल है जी। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर आर। द फर्स्ट वन इज द थूजा। जी हाँ दोस्तों, थूजा 200 पोटेंसी में, क्योंकि ये साइकोटिक माइज्म का हेरिटेज है, वहां की डिजीज है। पहली मेडिसिन। द सेकंड मेडिसिन इज द हायोसाइमस 30। जी हाँ दोस्तों, हायोसाइमस नाइगर 30, इससे भी 4-4 गोली दिन भर में 3 बार। एंड द थर्ड मेडिसिन इज द कैलकेरिया फॉस 200, नॉट इन द बायोकेमिक फॉर्म, बिकॉज अगर इन 3 मेडिसिन के अंदर अगर ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द रिपर्टरी, अगर रिपर्टरी के बेस के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको 3 मेडिसिन बताई, थूजा 200, हायोसाइमस 30 एंड कैलकेरिया फॉस 200। अब थूजा का तो पता है कि साइकोटिक डिसऑर्डर है, साइकोसिस है इसके पीछे, तो हम थूजा दे रहे हैं। और अगर हायोसाइमस और कैलकेरिया फॉस में से अगर आप में से ज्यादातर लोग मेरे वीडियो को क्रॉस चेक करने के लिए रिपर्टरी में जाएंगे तो आपको कैलकेरिया फॉस बड़े ग्रेड में मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर पूरा नटशेल में आप एक मेडिसिन जानना चाहते हैं जो आप अपने बच्चों को ADHD के लिए दे सकते हैं, दैट इज द कैलकेरिया फॉस 200। बट हियर क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने आपको रिपर्टरी का डाटा बताया, तो आपको अपने बच्चों के ADHD के प्रॉब्लम के लिए 3 मेडिसिन का यूज करना है। थूजा 200, हायोसाइमस नाइगर 30 एंड कैलकेरिया फॉस 200। तीनों की आपको 4-4 गोली दिन भर में 3 बार देना है। कोई डाइल्यूशन नहीं पिलाना है, कोई बूंदे पानी में मिला के नहीं पिलानी है, चम्मच पे जबान पे डाइल्यूशन या लिक्विड नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ गोलियों में आप इन दवाओं का सेवन कराएंगे अपने बच्चों को, और इसकी आपको कम से कम इनिशियल फेज के अंदर 1 महीने तक बच्चों को देना है 4-4 गोली दिन भर में 2 बार या 3 बार। कहने का मतलब है कि अगर बच्चा 2.5-3 साल से छोटा है तो उसको सिर्फ आप ट्वाइस अ डे मेडिसिन दीजिए, सुबह शाम। और अगर बच्चा जो है वो 3-4 साल 5 साल के आसपास का या उससे बड़ा है तो इनको 3 बार आप दे सकते हैं। बट अगर आप एज अ आम दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बाद इन दवाओं को ले, और अगर आप एज अ डॉक्टर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने पेशेंट को पूरे वेरिफिकेशन और प्रॉपर स्टडी के बाद ही ये दीजिए। और मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूं 1 महीने की ट्रीटमेंट में आपको डेफिनेटली जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। अगर वो दिखता है, इन दैट केस यू शुड कंटिन्यू द ट्रीटमेंट फॉर मोर एटलीस्ट 2 to 3 मंथ मोर। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो ADHD के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ और जरूरतमंद पेशेंट्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है इस हफ्ते में आने वाले वीडियो और हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए नमस्कार।